ये काहे पे रह रही माई लोग? इनके घर में पानी चला, पानी हो गया होगा इनके घर के अंदर। गंगा मैया गंगा पुत्रों का पांव धुलने के लिए आती है। गंगा मैया गंगा पुत्रों के पैर धोने आती है तो व्यक्ति सीधा स्वर्ग जाता है। कानपुर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे मंत्री संजय निषाद ने गंगा जी की बाढ़ को सौभाग्य से जोड़ा। खैर, ये तो मंत्री जी का बयान है, लेकिन पिछले हफ्ते से ही बाढ़ की ऐसी कितनी ही विभत्स तस्वीरें यूपी और बिहार से आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और वाराणसी में पानी घाटों को पार कर रिहायशी इलाकों तक घुस गया है। कुछ ऐसा ही हाल बिहार का भी है। गंगा यमुना के साथ ही बिहार में कोसी नदी में भी जलस्तर बढ़ गया है। अब ताज़ा तस्वीरों में भी हालात काबू से बाहर ही नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात प्रयागराज की, जहां गंगा और यमुना में बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। 2 दिन पहले वो वीडियो भी प्रयागराज से ही आया था, जिसमें बाढ़ के पानी से बचाने के लिए एक पिता अपने बच्चों को तौलियों में लपेटे दोनों हाथों से ऊपर उठाए निकलने की कोशिश कर रहा है। पिता और उनके पीछे बच्चे की मां दोनों खुद कंधों तक बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं, लेकिन ऐसे हताहतों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है। सोमवार देर शाम भी प्रयागराज में जनजीवन अस्त व्यस्त की तस्वीरें और दर्द सामने आया। भैया 4 दिन से पानी भरा हुआ है, हम लोग बहुत परेशानी में हैं। कैसे आना जाना होगा? यही सीढ़ी से बच्चे लोग निकलते हैं, हम लोग तो फंसे हुए हैं। नाव वगैरह यहाँ? कुछ नहीं आता, कोई साधन भी नहीं है, खाना वाना कैसे? कुछ नहीं है। हम लोग जो है अपने घर में बनाते खाते हैं, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। और लड़के कैसे, जब सामान कैसे जाते हैं? यही सीढ़ी पर से आते जाते हैं। हाँ जी, मैं नाव फेर रहा हूँ। क्यों? मेरा घर डूब गया पानी में। तो आप पति पत्नी पति पत्नी नाव में रह रहे हैं जी। अच्छा, खाना वाना कैसे करते हैं? सब कुछ खाना क्या, भूखों मर रहे हैं और क्या, खाना कहाँ से आएगा? कैसे काम चल रहा है आपका? अरे काचा कोई दे देता है, खा लेते हैं। कहा जा रहा है कि करीब 1 दशक बाद प्रयागराज में ऐसी बाढ़ आई है। प्रयागराज के अलावा वाराणसी में भी गंगा का पानी बढ़ा हुआ है। यहाँ घाटों से होते हुए पानी मोहल्लों और किनारों के गांवों तक पहुँच गया है। बाढ़ के बीच फंसे लोगों ने क्या बताया, वो भी सुनिए। नहीं, कल तक नहीं था पानी, आज हुआ है। रात भर में बढ़ा है पानी। अच्छा, कितने साल बाद इतना पानी बढ़ा है? ये लगभग 2016 में आया था पानी, इसके पहले नहीं था। 2016 मतलब कि एक तरीके से पूरे 10 साल 9 साल तो हाँ 9 साल के बाद आया जी। वाराणसी में गंगा के बड़े जलस्तर के बीच हालात को काबू करने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं, जो 24 घंटे हालात पर नजर बनाए रखी है। इसके साथ ही जल पुलिस भी बाढ़ के हालात से निपटने के लिए अपनी तैयारियों के साथ मौजूद है। बाढ़ से निपटने की तैयारियों को लेकर डीआईजी 11 एनडीआरएफ ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। ये संभावना जताई जा रही थी कि यहाँ पर पानी का स्तर बढ़ेगा, तो उसको लेकर पूर्व से ही पूरी तैयारी की गई थी और उन्हीं तैयारियों के चलते यहाँ पर जो सारी स्थिति है उससे निपटा जा रहा है और स्थिति जो है बिल्कुल नियंत्रण में है। जहाँ जहाँ पर नीचे वाले इलाके थे, चाहे वो प्रयागराज हो या वाराणसी हो या अन्य क्षेत्रों, गाजीपुर, बलिया, हर जगह पर जो निचले क्षेत्र में रहने वाले लोग थे उनको समय से एवैक्यूएट कर दिया गया है। उधर बिहार की बात करें तो भोजपुर जिले में बाढ़ के हालात का जायजा लेने पहुंचे बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद उफनाई गंगा को देखकर पीड़ित परिवारों से मिले बिना ही लौट गए। इस पर पीड़ित परिवारों ने नाराजगी जताई है। मंत्री जी आए यहाँ पे पानी देख के ही लौट गए। कितना पानी? पानी 1.5 फीट के करीब पानी है। मंत्री जी अभी तक 15 दिन से ज्यादा से कटान चालू है, अभी तक नहीं गए। नहीं कोई सरकार का कोई आदमी वहाँ पे पहुँच पा रहा है। मंत्री जी तो कह रहे हैं कि लगातार हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। घर से मॉनिटरिंग कर रहे होंगे, यहाँ तक कोई सरकार का आदमी, प्रशासन का कोई पहुँचा नहीं। पानी देखकर भाग गए, बाढ़ तो उसको नहीं गए, वहाँ बेदिन होते हुए, इससे पहले वो नहीं गए। कटाव तो कोई आज नहीं हो रहा है, कटाव तो लमसम 15 दिन से चालू है वहाँ, और कोई नहीं गया वहाँ। मंत्री जी नहीं गए, उनके सरकार का कोई मंत्री नहीं गया। काफी लेट से गया आज। अब बहुत लेट है। मान लीजिए कि अब तो खुद आप देख सकते हैं कि जब वहाँ कोई नहीं है, जब गांव पूरा विलीन हो गया, वो लोग बांध पर शरण लिए हैं, उसके बाद हुआ है आए भी, फिर भी यही गौरा बाजार से लौट के चले गए। बता दें कि यूपी, बिहार समेत देश भर के कई राज्य बाढ़ से प्रभावित हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान के भी कई इलाकों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं।
उधर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश की चेतावनी है। इन राज्यों में इस हफ्ते के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आपातकालीन संचालन केंद्र के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में अब तक बारिश की वजह से 266 सड़कें बंद रही हैं। इसमें से 155 अकेले मंडी में हैं। दूसरी तरफ उत्तराखंड के कई जिलों में भी भारी बारिश की वजह से स्कूल बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया। रिस्पांस टीमों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी हालत में तुरंत राहत बचाव किया जा सके। इन जगहों पर बाढ़ और बारिश को लेकर आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक वो भी ज़रूर पहुँचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर के लिए तमाम चीज़ें जुटाई हैं हमारे साथी जागृति ने। देखते रहिए दिल ललन टॉप। शुक्रिया।